एक नंबर के जाहिल लोग हैं ये पाकिस्तानी, ठीक है। और गरीबी इस तरह से मार रही है, ध्यान से समझो, लोग जाहिल नहीं होते, लोग जाहिल बन जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से। तो मैं अपना स्टेटमेंट बैक लेता हूँ, लोग जाहिल नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट जाहिल है जो कि वहाँ के लोगों को जाहिल बना रही है। ऐसा सिचुएशन ही पैदा कर दे रही है कि वहाँ पर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जहाँ भारतीय $100 बिलियन रेमिटेंस में भेज रहे हैं इस साल, ठीक ना, और जाने के लिए एक नंबर फ्लाइट लेके जा रहे हैं इकोनॉमी क्लास में बैठ करके, यहाँ पर देखो कैसे किस तरह से कोच कोच करके ले जा रहा था इटली। और उसके बाद फिर ये बोट जो है वो क्या हुआ, पलट गया और 300 लोग अभी पाकिस्तानी लापता हैं। इसमें और भी देश के थे, पर ये सारे मुस्लिम कंट्रीज से ही हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था हम सबको को पता है। ओके, ये इजिप्ट से होंगे, ये तुम्हारे पाकिस्तान से होंगे, अफ़गानिस्तान से होंगे, यही सारे कंट्री के लोग हैं जो कि ऐसे सिचुएशन जैसे सीरिया के लोग बड़ा मरते हैं, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी को पार करने की जद्दोजहद में अपनी जान खो देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है ना कि ऐसे सिचुएशन में तुम क्यों देश को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन तुम्हारे देश में हो गया है कि तुम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। 5-5, 6-6 दिन तक बिना पानी का इस पर रहा है इन लोग, इस बोट के ऊपर 6-6 दिन तक बोट पार हो रहा है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा सिचुएशन ही क्यों क्रिएट हुआ कि तुम्हें अपने देश को छोड़ करके इस स्थिति में भागना पड़ा। ऐसा कब भागता है, कौन भागता है, मैं बता तो रहा हूँ, सीरियन भागते हैं। ऐसा सीरियन भागते हैं, तो सीरियन भागते हैं, सही भागते हैं। उनके देश में म्यांमार के रोहिंग्या भागते हैं। जब उसी का सरकार के लोग क्या करने लग रहे हैं, जो गवर्नमेंट ही जब हमला करने लग रही है, अपने ही लोगों को मारने लग रही है, तो लोग भागते हैं अपने घर छोड़ करके। अफगानिस्तान के लोग ऐसे भाग रहे थे, याद है, सुने थे, जबकि तालिबान ने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, तो जो भी अफगानिस्तानी लोग थे वो क्या कर रहे थे, प्लेन के टायर के ऊपर बैठ जा रहे थे, प्लेन के विंग्स के ऊपर बैठ करके एक देश से दूसरे देश चले जा रहे थे, और ऊपर से ही गिर रहे थे बहुत लोग, ऐसा आम गिर रहा है वैसे ही गिर रहे थे। तो जब तुम्हारा देश का सिचुएशन इतना बदतर हो जाए कि तुम उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाओ कि तुम ऐसे भी जा सकते हो जिसमें कि एकदम सांस लेने का भी जगह ना हो। ओवर क्राउडेड बोट है, ओवर क्राउडेड, ओके, एंड दैट लेड टू द डेथ ऑफ मोर देन 750 पीपल है, तो 300 पीपल तो अभी तक गायब ही हैं। अब कितना मरे अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। और ग्रीस वालों का भी थोड़ा दिक्कत है कि बचाया भी नहीं, बोला कि इटली जा रहा था, हम कहाँ बचाने जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक, अब देखो ये सारा चीज़ जो है ना, ग्रीक की गलती थी कि नहीं, ओके। इसमें तुम्हें एक बात समझना होगा कि कुछ कानून हैं जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी अनक्लॉज, ठीक है। ये गवर्न करता है मूवमेंट ऑफ जो भी तुम्हारे पीपल हैं या फिर शिप हैं, उनका मूवमेंट इन द ओपन सी, ओके। उसके साथ साथ माइग्रेशन की भी एक ये है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये मूवमेंट ऑफ पीपल को ट्रैक करता है, ठीक है। क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्या कारण है माइग्रेशन का, ओके, कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, इन सब के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ध्यान देता है। अब कुछ लॉ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी बोट बीच समुद्र में फंस गया है और उसको मदद चाहिए, और अगर तुम मदद नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर फिर केस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मदद की मांग कर रहा है और तुम कर नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ग्रीस के ऊपर वो कानून भी लग सकता है, लेकिन वो तो बाद की बात है। अभी तो ये नॉलेज में आ रहा है कि इलीगली यहाँ पर 350 से भी ऊपर, जो 300 से भी ऊपर पाकिस्तानी हैं, वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे। 750 से भी ऊपर लोग थे इस बोट में, ओके। और इसी का दुख जाहिर करते हुए
पाकिस्तानी ने क्या किया, एक लेटर लिखा जिसमें लिखा हम प्लीज्ड हैं, हम खुश हैं ये बताते हुए कि क्या कहते हैं कि ये लोगों की मौत हो गई है और झंडा हम नीचे रखेंगे, शोक मनाएंगे। हम खुशी के साथ बता रहे हैं कि हम शोक मनाएंगे। मतलब नहीं अंग्रेजी आता है तो ना यूज करो, हाँ हिंदी में ही कर दो। एक तो इन लोगों का लैंग्वेज नहीं है, एक तो लोग हैं पाकिस्तान के जो रहते हैं वो पंजाब प्रांत में रहते हैं, जो मेन इन लोगों का ये है, इनका लैंग्वेज डायलेक्ट पंजाबी है, ठीक ना, बोलते कोशिश करते नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, जो जवान है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, बोलना चाहते हैं उर्दू, बोला जाता है पंजाबी, समझ में, और लिखना है इंग्लिश में। मतलब गजब का जाहिल लोग हैं। ओके, अरे नहीं आता है मुझे इंग्लिश बोलना, मैं नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी बोलूँगा। भारत में कम से कम इतना तो है, लेकिन फिर भी जो है भारत की जो तुम लैंग्वेज देखोगे ना, जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उन लोगों की, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या क्लास का है, ठीक है। अब यही तुम डिफरेंस ही देख लो। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओके, वो एक दिन कोई काम नहीं किया है, 5 रुपया खुद से कमाने की औकात नहीं है उसकी, और वो फॉरेन मिनिस्टर है। और भारत का देखो जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने यूएसए में काम किया है, यूएसए का एम्बेसडर रहा है, चाइना में काम किया है, वेस्ट एशियन को देखा है, रशिया के साथ काम किया है, जापान में काम किया है, वाइफ जापानीज हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक नंबर आदमी है, पूरा दुनिया का नॉलेज लेकर के बैठा हुआ है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सेक्रेटरी थोड़ा बताओ ना, सेक्रेटरी क्या, जो सेक्रेटरी उसके साथ काम करेगा वो धन्य होगा कि इतना नॉलेज हमको मिल रहा है। वो है लेबल एस जयशंकर का, ठीक है, उसने मेहनत किया है तभी आज इस मुकाम पर है कि हर एक जो युवा है वो एस जयशंकर को एक लेबल का आदमी समझता है, ठीक है। और वो एक वो है गधा एक नंबर का, राहुल गांधी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, छोड़ दो उसको। यहाँ देखते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन डिकेड, क्यों भाग रहा है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, ये क्यों मजबूर किया है, क्या परसेंटेज है वहाँ का इन्फ्लेशन का। भारत में परसेंटेज है इन्फ्लेशन का 4%, 40% से ऊपर का इन्फ्लेशन है। कभी पता करना कि वहाँ पर टमाटर कैसे मिल रहा है, कि कैसे मिल रहा होगा टमाटर, कोई बता सकता है, तुम लोग गेस करो। 20 रुपये, पाकिस्तान में 300 रुपये किलो टमाटर है, समझ में आ रहा है। आलू 400 रुपये किलो है। फल का बात मत पूछना, 1200 रुपये 1300 रुपये किलो का केला मिल रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरह की हालत है ना, मतलब बता नहीं सकते हैं तुम लोगों को। बद से बदतर स्थिति में पाकिस्तान है, ऊपर से कोई किसी को सब बेरोजगार में डूबे पड़े हुए हैं। और इनके जनरल क्या करते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी में डूबा हुआ है ना, यहाँ डूबा हुआ है, ये अगर रीज़न बताओगे तो ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ ग्रीस हो गया, यहाँ इटली हो गया, यहीं पर है कॉर्सिका आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड, यहाँ फ्रांस है, ओके, यहाँ पर तुम्हारा बोट डूबा है, यहीं पर कॉर्सिका, सार्डिनिया, इटली का ये जो इलाका है ना, ये बहुत ही फेमस है वाइन कल्टीवेशन के लिए, ओके। और यही सारे कोस्टल इलाके में पाकिस्तानी जनरल जो हैं वो अपने अपने कोठी बंगले रखे हुए हैं, एक एक नंबर का कोठी बंगला रखा हुआ है, एकदम बड़े बड़े बंगले हर एक जनरल के यहीं पर तुम्हें मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद इन लोगों का हेवन है, सेफ हेवन। और सब करप्शन करके, पैसा इकट्ठा कर करके हवाला से यहाँ पर ये लोगों ने अपना खरीदा है। तो ऐसा सिचुएशन होगा ही ना, सब करप्ट हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान एकदम एक, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो कि वहाँ पर क्या चलता है, ठीक है। भारत में तो एक पेट्रियोटिक फीलिंग भी रहती है कि भारत को बचा लिया जाता है। यहाँ के IAS IPS ऑफिसर कितना भी करे, कम से कम उतना कर देते हैं अपने काम से, उतना अलग हट के नहीं काम करते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि 100 में से मैं ये इस चीज़ को झुठलाता नहीं हूँ, मैं जैसे ही IAS IPS की अच्छाई बताने वाला रहता हूँ, वैसे ही दिमाग में पूजा सिंघल आ जाती हैं, और उसके बाद फिर वो आ जाता है रंजन जो है, दोनों अभी जेल में हैं,
तो पॉइंट वही है कि खुल के समर्थन भी नहीं करो, यहां पर भी तो वो लोग हैं ही, लेकिन उतने नहीं हैं। ये देश को खतरा नहीं है उतना करप्शन से अभी, समझ में आ रहा है उतना नहीं है, उस तरह का सिचुएशन नहीं है। पीपल के हाथ में यहाँ पर क्या है, पावर है। जैसे ही दुख होने लगेगा इन लोगों को ना, ये सब चले जाएंगे जहाँ से वापस नहीं आ सकते, वहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं। तुम जनरल को नहीं मार सकते हो, समझ में आ रहा है? जनरल को मारेगा तो जनरल उल्टा तुम्हें मार देगा ना। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिसके वजह से वहाँ के लोग उस देश को छोड़ करके भाग रहे हैं कैसे भी सिचुएशन में। जैसे सीरियन, म्यांमारी भागा करते हैं, रोहिंग्या भागा करते हैं। देश की स्थिति इससे पता चल रही है हम लोगों को। इलीगल रूट्स टू यूरोप, फैमिली ने कहा है कि 2.5 मिलियन रुपीस यानी कि $9,000। एक तो इन लोगों का करेंसी की हालत इतनी खराब है, $9,000 मतलब 2.5 मिलियन रुपीस। 2.5 मिलियन 25 लाख पाकिस्तानी रुपया देके गया है। 25 लाख रुपया देगा यूरोप जाने के लिए। भारत 25 लाख रुपया देगा यूरोप जाने के लिए। 60,000 रुपया का उसको टिकट मिलेगा, उछल जाएगा। और यहाँ तो एक से एक है, बोलेगा पैदल जाएंगे, कोई साइकिल से चल जाएगा, लेकिन 25 लाख नहीं देगा। 25 लाख, 70,000 80,000 का टिकट रहता है, 90,000 का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो 1 लाख में जा सकते हो। सब चीज़ मिला उला के 2 लाख लगेगा, ठीक ना। 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, और इसका कारण है कि इसकी करेंसी की हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है। चलो $9,000 दे के जा रहे हैं। इटली इससे क्या करेंगे, जैसे इटली घुस गए उसके बाद फिर बहुत सारा ऐसा रूट है जिससे कि पूरा यूरोप में फैल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या करना है, स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर भी दंगे भड़काना शुरू कर देंगे, जो होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ वहाँ पर जाके करें, ये क्या पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं क्या वहाँ पर? पढ़े लिखे जा रहे हैं? भारत की तरह भारत किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है? भारत से गरीब कहीं नहीं जाता है, याद रखना। भारत का गरीब यहाँ पर खाना पीना मिल जाता है तो काहे जाएगा? यहाँ पर जो जाने वाले हैं वो कौन जाएंगे मैं बता रहा हूँ। भारत से जो जाते हैं वो इंजीनियर जाते हैं, वो डॉक्टर्स जाते हैं, ठीक है। वर्कर भी जाता है तो यूएई जाता है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तुम्हारा क्या कहते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज में जाता है। और अब तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर को ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि उसका रेमिटेंसेस इतना हाई गया है। ओके, चलो ये सारे पॉइंट हैं। देखो कितने लोग मरते हैं उसका कब तक रिपोर्ट आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। ओके, 300-400 लोगों का मरना, अभी तक तो 750 लोग में से कितने बचेंगे वही बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रीस थोड़ा हेल्प कर दे, ओके। वो भी बेचारा सिख कंट्री है, वैसा नहीं है कि बहुत अमीर देश में से है। पहले वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा चलता था, लेकिन उसके बाद फिर जो डाउन गया है वो उसको कहा जाता है बीमारुआ देश यूरोप का, ठीक ना। हाँ, बीमारू है, वो थोड़ा बीमार हो गया है और वही बीमार ही रहेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। चलो, दीज आर द पॉइंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और